गोली लगाई उसने अर्जुन ने। कितना बोलता है मैं गुरु को नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, तो भी कृष्ण भगवान तो नहीं बात। पिछाड़ी तक बोलता है उठ के लड़ाई करो, पिछाड़ी तक हजारे वाली बीच बीच में बोला लड़ाई करो, युद्ध करो, दादे और बाबे और गुरु और गुसाई में सबको मारो। क्यों मारा है? क्योंकि उसने तुमको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, सच के रास्ते पर वो नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है, इसके लिए तो झूठ के रास्ते पर खड़ा है ना, झूठ की लाइन में खड़ा हो गया। गुरु दादा बाबा सब झूठे दुर्योधन के साथ बन के बैठा, तो उसको लड़ाई करनी पड़ी। ऐसी तरह से तुम्हारे जो झूठे गुरु है दुनिया में, तुमको गोली लगानी पड़ेगी। जिसने तुमको ब्रह्म का आत्मा का बोध नहीं करा है, तत्व ज्ञान नहीं तुमको सुनाया, तत्व में नहीं टिकाया, उसको तुमको गोली लगानी पड़ेगी। बाकी तुम उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, झूठा भी सच्चा है, सच्चा भी सच्चा है, वो भी सच्चा है, संत भी सच्चा, साधु भी सच्चा, भगत भी सच्चा, तो भगवान भी सच्चा, सब सच्चा ही सच्चा है। पहले तुमने उसको जाना नहीं कि मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको ऐसा जुदा किया ही नहीं। पहले ही बोला वो भी भगवान है, संत भी भगवान है, फकीर भी भगवान है। फकीर तुम्हारे घर रोज आएगा, संत तुम्हारे घर रोज आएगा, तुम उसको पाँव पड़ेगा तो एक दिन तुम्हारे बहू को लेके जाएगा भगा के। एक संत इधर आया था, बहू को लेके गया, उसके भगा के। तो कौन सा सच है क्या झूठ है, उसको अच्छी तरह से जानो, सच से प्रीत रखो, बाकी झूठ को छोड़ो। झूठ से तुमको वैराग होना चाहिए, काचे गुड़ते मुक्त न हो। असंग चोर हराम खोर, असंग पापी पाप कर जाए, असंग कूड़ा कूड़े पर है, फल पूछना चाहे। हाँ बुद्धू असंग सोचे, गुरु नानक सोचे सवेदा बेवकूफ दुनिया में असंग पापी असंग हैरा असंग हैरा सोचे पापी आन सोचे मूर्ख आन। ये सब जो कहन से तमोगुणी कह रहे हैं, रजोगुणी कह रहे हैं, सब ये भगवान गीता में चल रहा है। सतोगुणी छा, तमोगुणी छा, रजोगुणी छा, केतिरो चयो टे 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 ॻाल्हियूं पछाड़ी ताईं अरे अध्याय में सब टे टे ॻाल्हियूं आखिर पछाड़ी चई पढ़ा भक्ति असाई मुखे पाईंदे। पढ़ा भक्ति जिसको है वही मेरे में लीन होके एक हो जाता है। आत्म ज्ञानी जो पढ़ा भगत है, वरना सबसे ऊपर ध्यान से ज्ञान से निष्काम कर्म से जिसकी परा निष्ठा है, परा भक्ति है, मना एंड हो गई परा भक्ति, मना सबकी जो है पिछाड़ी को जो है फल मिल गया। सब सभी कर्मों का, धर्मों का, निष्काम कर्म का, ज्ञान का फल है परा भक्ति, जिसमें भगत और भगवान लीन हो जाता है, एक दूसरे में एक हो जाता है। हमको होना है एक। तुम तो द्वैत को पसंद करते हैं अभी तक, मैं जुदा भगवान जुदा, तो तुम बड़ा खुश है भाई। भगवान की बैठ के पूजा करो, भगवान की बैठ के मूर्ति पूजा करो, ये करो वो करो, वो तुमको पसंद है, लेकिन एकता तुमको पसंद नहीं है। तो प्रेम में एकता हो जाती है, मैं और तू रहता ही नहीं है। मैं अलग भगवान अलग, मैं अलग तुम अलग, हम और तुम तो झगड़ा ही झगड़ा है। हम जुदा भगवान जुदा तो भी झगड़ा है। भगत क्या बोलेगा, भगवान तुमने मेरा बेटा क्यों मारा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे को शांति नहीं दिया, तुम दूसरे भगत को तो ऐसा करता है मेरे को नहीं देता है, दूसरे भगत को तो ऐसा दिया, उधर भी संसार। जुदाई में हमेशा झगड़ा है। भगवान तुम कब मिलेगा, मेरे को क्यों नहीं दर्शन देता है। तो भगवान बोलता है मैं तुम्हारे से जुदा हूं क्या जो दर्शन दूं। लहर जुदा है क्या सागर से, लहर बोलती है सागर मेरे को कब तुम दर्शन देगा, तो लहर को कब दर्शन नहीं है, लहर कब जाए सागर से जुदा है। तो तुम्हारा भी यही हाल है, तुम भी लहर होके कतरा होके, मैं तो किरण कतरा हूँ, सूरज का थोड़ा सा कतरा हूँ, अंश हूँ, और मैं तो लहर हूँ, बुद्ध बुद्धा हूँ। मैं थोड़ी सागर बन सकता हूँ, मैं थोड़ी सागर हूँ, मैं थोड़ी सूरज हूँ। तो सूरज और किरण में क्या फर्क है, कितने तक वो जुदाई है उसकी, कहाँ तक वो जुदा है किरण सूरज से, कहाँ तक बूंद सागर से जुदा है। तो बात तो एक ही है। तो जीव कब ब्रह्म से जुदा हुआ है और कब जुदा है, कैसे जुदा है, तुम बताओ। जुदाई कैसे है, डेफिनेशन बताओ, जुदाई का क्या जुदाई है, कैसे तुम भगवान से जुदा है। भगवान के सिवाय तुम है, तुम अलग कोई हस्ती है, तुम्हारी कोई शक्ति है, तुम्हारे को अलग। भगवान से अलग तुम कोई शक्ति रखता है, कोई हस्ती रखता है। पहले भगवान है, पीछे तुम है। ये तो तुम्हारा कपड़ा है, ये तो भगवान का कपड़ा है सब। ये तो कपड़ा मने कपड़ा पाए श्रृंगार करे आएगा भगवान। भगवान ऐसा नहीं आया है नगन, क्योंकि निराकार जो था उसको तो कोई देख नहीं सकता था। उसने जब कपड़ा और गहना पहन के ऐसा सुंदर माया बनाई तो प्रकट हो गया। अभी निराकार साकार धाड़े जग में अल्लाह आदम बन के आया। एक ही निराकार था, साकार सृष्टि सारी,
निराकार रूप में जो साकार सृष्टि सारी, ये साकार सृष्टि जो है वो मेरा कपड़ा है और निराकार रूप मेरा है। मैं निराकार आत्मा हूँ और ये सारी साकार सृष्टि मेरे ऊपर जैसे गहना और कपड़े से भरी पड़ी है सारी सृष्टि, और मैं कपड़ा पहन के आया हूँ। जहाँ था मैं ही हूँ। आपे खेल खिलाड़ी मोहन, आपे ही जाल बिछाओना। आपे ही खेल खिलाड़ी, खेल भी वो है, खिलाड़ी भी वही है, फिर देखने वाला भी वही है, तमाशबीन भी वही है। भगवान के साथ दूसरा बनना है क्या? दूसरा है ही ना, तो पीछे क्या बाकी बच्चा ही क्या? तुम बच्चा कहाँ से जो तुम बोलता है मैं हूँ? तुम आया किधर से है? तुम है कहाँ? तुम्हारी हस्ती है कहाँ? एक ही परमात्मा की हस्ती है, एक ही भगवान है। यहाँ भगवान को मानो या अपने को मानो, यहाँ बोलो मैं हूँ, यहाँ बोलो भगवान है। अपना घात करो, अपना पितर खिलाओ अभी भाई मैं मर गया, तो भगवान प्रकट है। जहाँ जहाँ पसी पाणखे ता नाहे नमाज, सब विन्याय साज तिया कोई तदबीर तो। जहाँ जहाँ पसी पाणखे, जब जब तुम अपने को पस रहे कि मैं हूँ, तो नमाज कहाँ है, भक्ति कहाँ है? तुम और भक्ति करता है भगवान की। तुम आया कहाँ से जो भगत बना है? ये भी अहंकार, मैं भगत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं तपी हूँ, मैं सन्यासी हूँ या उदासी हूँ, मैं वैरागी हूँ। मैं हूँ वैरागी, तो भी वो माया ही है, माया में फिसल जाएगा। त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, विरलों को बचो गुणमुख वड भागी, जय डिठो जागी पंहिंजे अखे पाण खे। त्यागी वैरागी माया सब मस्त कया, जो त्याग करके गया, जो वैराग लेके गया, उसको भी माया ने मस्त किया, क्योंकि उसने अपने आत्मा को नहीं जाना। विरलों को बचो गुणमुख वड भागी, गुरु के मुख से जिसने नया जन्म लिया कि मैं आत्मा हूँ, जिसने अपने को जाना वो बच गया माया से। बाकी त्याग करके गया, वैराग करके गया, योग अभ्यास किया, कुछ भी किया, मैं सन्यासी, मैं साधु, मैं जपी, मैं तपी, मैं जोगी, जोगी देह अभिमान, गृहस्थी भोगी ग्रस्त अभिमान, और ज्ञानी मुक्त अभिमान, तत्व निरभिमान। जिसने तत्व को पहचाना, तत्व को पहचाना जिसने, वो निरभिमान हो गया, क्योंकि जिसने तत्व को पहचाना वो खुद रहा ही नहीं, परमात्मा ही रह गया, वासुदेव सर्व ही रह गया। तो मैं कहाँ से आया जो अहंकार करूं? बाकी तो गृहस्थी बनो, भोगी बनो, त्यागी बनो, वैरागी बनो, सब में अहंकार। मैंने कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ त्याग किया है, मैं घर बार छोड़ के जंगल में आया हूँ। अरे भाई तुम्हारा क्या था जो त्याग किया? तुम आया था तो क्या लेके आया जो त्याग किया है? किस चीज का त्याग करने का है? किस चीज का त्याग करने का है? चीज ही तुम्हारी नहीं है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा है भी कुछ नहीं, लेके भी कुछ नहीं आया, लेके भी नहीं जाएगा। बाकी कौन सी चीज है जिसको तुमको त्याग करने का? त्याग करने का है तुम अपनी इच्छा को और अहंकार को, देह अध्यास। जिसने देह अध्यास छोड़ा उसने सबको त्याग कर दिया, वो सर्व त्यागी बन गया जब उसने देह अध्यास छोड़ा। जब तक तुमको देह याद है कि मैं हूँ, तब तक सारा जगत ही है, सब विकार तुम्हारे में है। अगर मैं हूँ तो जगत है, मैं हूँ तो तू है, मैं हूँ तो तू है, और झगड़ा है, द्वैत में सारा झगड़ा है। जहाँ हम नहीं तुम तो दफ्तर ही गुम, जहाँ हम और तुम है ही नहीं तो दफ्तर गुम है। और तुम्हारे अंदर बहुत दफ्तर है, भाई मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने दान किया, पुण्य किया, मैं कर्म धर्म करता हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। सब तुमको बोलेगा तुम सत्यकर्मी बनो। सारी दुनिया सत्यकर्मी और बदकर्मी है, सत्य और बद करती है, लेकिन निष्काम तुमको किसने नहीं सिखाया? निष्काम तो केवल भगवान ही होता है, निष्काम कभी जीव नहीं बन सकता है। तुम जब तक जीव है तो तुम निष्काम नहीं बनेगा, तुम्हारे से निष्काम होएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहम पड़ा है कि मैं हूँ। जो भी करेगा उसमें तुमको इधर अंदर क्षेत्र में बात चलेगी कि मैंने किया, और जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब ये जाने मुझसे कुछ होए तब ऐसा कहो सुख नहीं कोई। जब ये मन से समझ रहा है कि मेरे से कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने इसी से ऐसा किया, मैंने उसी से ऐसा किया, जिसके अंदर में ये भाव है, कर्ता भाव, करने का भाव पड़ा है, ये कार्य सांप है जो तुम्हारे गले में पड़ा है। अष्टावक्र गीता में लिखा पड़ा है, राजा जनक, ये कार्य सांप सबको खा गया है। मैं कुछ करता हूँ, मेरे को कुछ करना है, कल मैंने ऐसा किया, कल मैं ऐसा करूंगा। भगवान ने भी गीता में बोला, ये असुरी संप्रदाय का लक्षण है। ये बोल रहे कल मैंने ऐसा किया, कल मैंने कमाया, अभी मैं इतना कमाता हूँ, कल मैं ऐसा कमाऊंगा, मैं इतना मजा लूंगा, और कल मैंने दुश्मनों को मारा,
आज मैं ये फलाना दुश्मन मारूंगा, मैं क्या नहीं हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, बस हम ही ऐसा। एक गुरु के पास एक शिष्य आता था रोज, तो उसको जब ज्ञान हुआ तो गुरु से पूछा, गुरु अभी मैं क्या जाके करूं? गुरु ने बोला, जो पहले करता था ऐसे ही करो। तो पहले तो मैं ऐसा ही करता था, बोला अभी जाके खाओ पियो सो जाओ उठो घूमो फिरो, पहले मैं ऐसा ही करता था। गुरु जी पहले भी मैं ऐसा ही करता था, अभी मैं ऐसा जाके करूँ, भाई ज्ञान क्या हुआ? बोला खाली सावधान रहना। सावधान, सावधान का मतलब क्या है? जो पहले तुम करता था सावधानी से नहीं करता। माध्यम से मूर्ति भी बना दी इतनी और हथौड़ा भी नहीं चला। एक मूर्ति बनाने के लिए वैसे तो हथौड़ा चलाते। और उस दिन गुरुजी की हम बात सुन रहे थे, बड़ी अच्छी लग रही थी। कहते हैं उन्होंने गढ़ भी दिया और कहीं कोई हथौड़े का भी निशान नहीं। अच्छा लगता है सुनकर के, देखो महिमा है ये बहुत बड़ी। शब्दों से ही गुरु हमें तराश देता है, प्रेम प्रेम में ही हमारा जीवन अच्छा बना देता है। हाथों से देते नहीं देखा, झोलियां भरी देखी। हम सब भी भाग्यशाली है, मुझे लगन दे दी है गुरु ने सबको। तुमने अपना आप पहचाना है, जहां मैं तुमसे तुम्हारे ढूंढने से पहले ही मिला पड़ा। सबसे बड़ी बात है जो हमारे गुरुजनों की, कि सदैव अपने निश्चय में ही रहते हैं, टिकते हैं और निश्चय ही कराते हैं, निश्चय की ही बात बोलते। इसलिए बाहर के आकार में नहीं अटकना, का निश्चय देखना कि कैसे उन्होंने ये सुंदर निश्चय अपने जीवन में बना लिया कि वो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। और फिर केवल बोला ही नहीं, बोलना तो आसान है, कोई भी बोल सकता है, मान ना मान तू है भगवान, तो होगा क्या भगवान? उस भगवान पने को फिर प्रकट किया, भग्न किए पहले तो अपने सारे बाण, मन बुद्धि को इतना सुंदर बनाया, जीवन इतना अच्छा बना। अगर निरीक्षा भाव बोला तो पूरी तरह अंत तक उसमें टिक करके दिखाया, कहीं कोई मन ऐसे भटकने नहीं दिया, ऐसे ज्ञान की निष्ठा कराई। तो तुमने अपना आप पहचाना है, जहां मैं तुमसे तुम्हारे ढूंढने से पहले ही मिला पड़ा। अभी हम गीता के लेटर्स पढ़ते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से उनके अंदर से ये भाव आया होगा, वो कौन सी निष्ठा थी इनके अंदर में, जो हर वक्त भाव भी यही प्रकट होता था कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानानम भाव। बस यही महावाक्य जैसे गूंज रहे हैं उनकी हर बात। तुम्हारे से पहले, ढूंढने से पहले ही मिला पड़ा, ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही भगवान। ऐसे ये लोग सोचते हैं भगवान को कहीं पाएंगे। तो राजा जब गुरु के पास गया, क्या मुझे भगवान के दर्शन करा देंगे? गुरु भी सच्चा था, हाँ बोले तुरंत करा देंगे। बोले कब करा देंगे? बोले अभी करा देंगे। बोले कैसे करा देंगे? बोले जैसे प्रत्यक्ष देख रहा ऐसे करा। राजा बड़ा हैरान, आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। तो बोले ठीक है। बोले तुम तैयार हो करने के लिए? पहले तुम अपनी बताओ। बोले हाँ मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, अपना परिचय दो ताकि मैं भगवान को स्लिप पहुंचाऊं, कौन मिलना चाहता है। अब राजा तुरंत अपना नाम लिखा, अपने राज्य का नाम लिखा कि यहाँ का मैं राजा हूँ, अपनी संपदा लिखी कि मैं इतनी ऐसा इतनी मेरे पास धन संपत्ति है। ये सब लिख करके एक स्लिप दे दी, ये पहचान मेरी यही है, जो पहचान वो जानता था। संत हंसने लगा। अपनी उम्र लिख दी, अपना नाम लिख दिया, अपने राज्य का नाम लिख दिया, सब लिख दिया उसने। संत बोला एक बात बताओ, इसमें जो तुमने लिखा है ये सच है सब? बोले हाँ बिल्कुल सच है। बोले इसमें क्या सच है? अगर तुम्हारा नाम ये नहीं होता तो क्या तुम नहीं होते? बेचारा सोचने लगा, बोले ऐसे है तो फिर भी होता, नाम तो कुछ भी हो सकता था।
बोले तुमने जो ये उम्र लिख दी है, अगर तुम इससे पहले क्या तुम नहीं थे, या आगे उम्र बढ़ेगी तो क्या तुम नहीं रहोगे? मैं तो रहूंगा। बोले भाई उम्र भी सच्ची नहीं है तुम्हारी, नाम भी तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम अगर राजा नहीं होते तो क्या तुम नहीं होते? बोले मैं तब भी होता। तो बोले ये सब तुम्हारी कहां से पहचान हो गई? तो तुमने अपनी मान ली है। धीरे धीरे राजा का विवेक जागृत हुआ और उसने सारी पहचान भूलने की कोशिश करी। भूल गया तो अपने अंदर ही पा लिया परमात्मा। सब कुछ है भुलाने के ऊपर कि तुम अपने अहंकार को, सारी बातों को भुला कैसे रहे। ये कुशलता आई अंदर में। तो बोला तुमने अपना आप पहचाना कि तुम हो कौन, तो कौन कहां से आया है, क्यों सांस की दूरी है। ऐसा स्टार्ट करते ही पत्र की पहली लाइन में ही बोध देने वाले हमारे गीता भगवान। इसलिए तुम अपने पर्दे उतारो, जो पर्दे पड़े हुए हैं, मन का पर्दा, खुद ही का पर्दा हटाओ और देखो कि ना मुझसे जुदा हो ना मैं तुझसे जुदा। जुदाई का भरम भी गुरु आके मिटाना चाहता है। मैं और तुम हाथ से मिले पड़े, बस देहाध्यास ने जुदाई कर दी, इसको हटाओ। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, अपना मूल पहचान। और सच में जिसने भी इनके मुख से ये वाणियां सुनी, जिसने भी श्रद्धा भाव भक्ति रखी, एक एक आज इस निश्चय में टिका पड़ा है और अभी तक ये प्रेम का कार्य कर रहा है। ऐसी महानता है दुनिया में, कोई गुरु आप सम्मान नहीं कर पाता। कृष्ण भी नहीं कह पाया। कृष्ण ने भी बोला मेरे जाने के बाद प्राय मेरा ये ज्ञान अलोप हो जाता। पर हमारे गीता भगवान निश्चित रूप से कृष्ण से भी बड़े अवतार, उनके जाने के बाद और अधिक प्रकट हुआ। जबकि कहीं कोई संस्था नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, और कल के दिन लाखों के दिलों में इनका नाम गूंज रहा होगा, इनके प्रेम की ध्वनि बज रही होगी। सोचो कौन कर सकता है। और वो भी ऐसे बस इतने निमाड़े, कहीं कुछ बनना नहीं। दुनिया में कितना देखो, एक दर्शन देने के प्रोग्राम में ही गुरुओं को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। इतने वॉलंटियर हैं, इतने ये हैं, इतनों को ये करना है, इतनों को ये करना है। फिर बेचारों को एक उद्देश्य बनाना पड़ता है, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और अपने इतने फॉलोअर्स में किसी को भी वो निश्चय की बात नहीं समझा पा रहे हैं कि तू है कौन आखिर। फिर वो भ्रमित हो जाते हैं, फिर वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। और एक हमारे गीता भगवान ने जिसको भी नूरानी नजर डाल दी इसके ऊपर, उसको ये तत्व सुना दिया, वो झूम गया। आया जो तेरे दर पर भगवान दीदार, ये हो नहीं सकता कि भव से पार। उसके सारे दुख भूल गए। ये हैरानी नहीं है, तो दुनिया में जिन दुखों को भुलाना इतना कठिन होता था, ज्ञान में कैसा जादू है। सोचो, लकीर तक नहीं दिखाई देती, कोई बात तक नहीं दिखाई देती। ना सुखों में मन अटकता, ना किसी दुखों से मन उलझता। ऐसे लगता खेल है, खेल था खेल डाला ऐसी चाल से। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना। तो बोला इसलिए तुम अपने पर्दे उतारो, मन का पर्दा, खुद ही का पर्दा हटाओ। देखो कि ना तुम मुझसे जुदा हो ना मैं तुमसे जुदा हूं। उस पदार्थ को देखने के लिए कोशिश की जाती है जो अपने से अलग होता है, पर भगवान स्वयं प्रकाश तो, साक्षी भाव तो तुमसे कभी जुदा ही नहीं है। वो को कहां खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश। बड़े मजे से भो लगा रही है, जरा उसको बाहर का रास्ता दिखा। ध्यान रखना, उस पदार्थ को देख, किसी भी पदार्थ को देखने के लिए कोशिश करते हो जो अलग हो। किसी ने कभी आंख में पड़ा हुआ सुरमा देखा? जो सुरमा आंख में ही पड़ जाता है तो वो दिखाई देगा, डिब्बी में होगा तो जरूर दिखाई देगा, क्योंकि अलग है वो। तो ये भी जिद भगवान के, कहीं मुझे दर्शन मिल जाए,
बेवकूफी है, कहाँ दिखेगा। वो इतना हमारे से जुदा है ही नहीं, अलग नहीं है। अलग ही की एक भ्रांति हुई है, एक भ्रम हुआ है कि परमात्मा मुझसे अलग है। रब नहीं बसता दूर, अखियां खोल जरा। अब ये जरूर देखना है कि तुम कितनी गहराई से ये बात श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, मान रहे हो, गुरु की बात मान पा रहे हो। ये जो मन का पर्दा, देह अध्यास का पर्दा, विकारों के पर्दे इतने पड़े हुए ना, ये बात समझने नहीं दे रहे हैं अंदर वाले, जबकि हकीकत ये है, ना मैं तुझसे जुदा, ना तू मुझसे जुदा। संत लोग पुकारते कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू त्रिलोक की नाथ। पर अपना मूल पहचान। तो बार बार यही सावधानी दे रहे हैं कि तू अपने साक्षी भाव में थोड़ा भी जुदा नहीं है, इसलिए उससे एक होने के सिवाय दूसरा कोई भी साधन उसका अनुभव नहीं करा सकता। माय एंड माय फादर एवर वन। केवल ये एहसास, ये बोध अपने आप को, मैं उसका ही, उसी से मिला पड़ा हूं। सागर से बूंद आई, सागर में समा, वही रूप है। सागर से बूंद आई, सागर में समाने से पहले क्या वो बूंदी तो बनी रही? अस्तित्व क्या था उसका? पानी, पानी तो उसका अस्तित्व था। मनुष्य है क्या? उस परमात्मा का ही तो ईश्वर अंश जीव अविनाश। तो ये बोध लेकर के चलो। क्यों कर्मों में उलझते हो? क्यों किसी बात का अहंकार करते हो? क्यों पाप पुण्य में भटकते से रहते हो? इच्छाएं इतनी अंदर से घुमाती रहती है। तुम शांत करो, दादा इसलिए कहते थे बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। तुम शांत होकर के बस इसमें टिको तुझे कि तुम कौन हो। अपना मूल पहचान, बोले दूसरा कोई साधन नहीं है। बोला मैं कब और कैसे मुक्त होऊंगा, ये कब और कैसे निकाल दो तो अभी मुक्त हो जाओ। ये भरम पाला है सब। कहीं दर्शन होंगे, बाहर के कहाँ दर्शन होंगे। गुडनेस इज गॉड। तुम्हारा जैसे जैसे आचरण संभलता जाता है, सुधरता जाता है, प्रेम युक्त होता जाता है, निष्कामी होता जाता है, अहंकार रहित तुम्हारा आचरण होता जाता है, यू आर गॉड। कोई अलग थोड़ी। तो पब्लिक दुनिया है भी कैसी देखो, जो ऐसे हो गए उन्हें भगवान समझ के पूज लिए। बेचारा बुद्ध सीधा साधा सा बन गया ऐसा, उसकी घर घर में मूर्ति बना के बैठा दी। वो क्या गया? वो सोचो, कोई सत्य से जुड़ गया था बस। ये बात समझ लिया था उसने, ये कब और कैसे निकाल दो तो अभी मुक्त हो जाओ। तो कल का मौका है फिर से, कहते हैं ऐसे निर्माण दिवस होते हैं, उस दिन जैसे कुछ अलग ही नूर बरसता है। जो ऐसे मुक्त होकर के जाते हैं प्राणियों की बरसियों पर जब मिलते हैं, भगत लोग श्रद्धा भक्ति से बैठते हैं, भाव से बैठते हैं, याद करते हैं, तो जैसे उनकी कृपा से फिर वो अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और ऐसा ज्ञान मिलेगा ही गुरु के शरण में बैठने से, घर बैठे तो मिलता नहीं। तेरे दर पर आना ही बहुत है। तो बोला मैं कब और कैसे मुक्त होऊंगा, ये कब और कैसे निकाल दो। सच के रास्ते पर एक भी शुभ चाहे अशुभ इच्छा रुकावट है तुम्हारे अंदर। इस सच के रास्ते पर एक भी इच्छा, शुभ या अशुभ इच्छा, जो भी कुछ करोगे वो तुम्हारे लिए रुकावट बन जाएगी। हर एक अपने संस्कारों से आगे बढ़ता है, पूरा पुरुषार्थ करके सब पिछले संस्कार मिटाकर बिल्कुल साफ हो जाओ। पिछले स्वभाव की वास भी ना रहे, एकदम नए हो जाओ। अपने में दिन और रात का फर्क लाओ। जो पहले करते थे वो मत करो। मन के एकदम उल्टा चलोगे तो मन मरा ही पड़ा है। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं काया है। और उसका सरल तरीका ये बता दिया, हर एक अपने संस्कारों में ही आगे बढ़ता है, पूरा पुरुषार्थ करके बस पिछले संस्कार मिटा करके अब साफ हो जाए। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा। सीधे से बस यही बोल दिया गया, इसलिए इत्थे पुटके इत्थे लावना। जो अब तक करते थे वो ना करो। बीबी शायद कुछ ऐसे ही गीतावान बता रहे थे।
वो ना कर, हाँ वो करते रहो, लेकिन अंदर से सावधान हो जाओ। तो सावधान मतलब इसमें ये बात समझ लो कि कर कौन रहा है, शक्ति किसकी कार्य कर रही है। क्यों भ्रम में आकर के मैं कर रही हूँ कि मैं करने वाली, मेरे बच्चे मुझे देखने, ये जो अहंता ममता करता, ये तीनों जो हावी रहते हैं ना हर वक्त, इनको हटा दो बस, ये सावधानी कर लो। ये अंदर में सारे समय इच्छा ने ऐसा एक तांडव सा मचा लिया है, हर समय मन में कुछ ना कुछ कुलबलाती रहती है, उनको जीत लो। अब उसको दूसरी भाषा में ऐसे समझ लो, जो अब तक करते थे, कुछ भी करते थे, अहंकार करते थे, कुछ भी करते थे उसको इच्छा बना लेते थे, कुछ हो रहा होता था तो उसको में आसक्तियां बनाते थे, अब ये सब ना करो। या दूसरे शब्दों में ये बोलो, जो कर्म जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन सावधान हो जाओ, विवेकवान हो जाओ, सावधान हो जाओ, ज्ञानवान हो जाओ अंदर से। तो दोनों बातें बस कहने का अंदाज है अलग अलग अपना उसका। तो ये समझना इस बात को, अपने संस्कार पुरुषार्थ जो भी है पिछले स्वभाव की बांसुरी ना रहे। अब ऐसा जो पुरुषार्थ करता है अपने साथ, वे पहले क्या करते थे, हर वक्त मोह के विचार रखते थे, मेरा मेरा मानते थे। अब नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा। पहले कुछ भी बात होती थी एक सूक्ष्म में अहम भाव पक्का करते थे, अब हर वक्त याद करो कौन है करने वाला, किसने करा है, किसकी बदौलत हो रहा है। सबका मालिक है, सबको कराने वाला वो। ये अहंकार अपना मिटा लो अपने अंदर से। पहले दिन भर लगता था नहीं करेंगे तो कैसे होगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, अब मिटा दो अंदर से भाव, करण करावन आपे आप, मानुष के कछ नहीं का, जानो अंदर से। और इस ज्ञान में ऐसे अपने आप को शांत करते जाओ, मस्त होते जाओ। तो जो पहले करते थे वो अब मत करो। मन के एकदम उल्टा चलोगे तो मन मरा ही पड़ा है। जिन्होंने भी अभ्यास करते हैं, थोड़े दिनों बाद देखते हैं मन जैसे मरा ही पड़ा, अब मन है ही नहीं, ख्याल है ही नहीं। इसलिए बड़ा अद्भुत सत्संग है यहाँ पर। ऐसा ही एक मात्र बी स्टिल, मैं ये करूं, गंगा नहाऊं, तीर्थ जाऊं, मूर्ति पूजा करूं, ये पूजा करूं, दादा ने कहा स्टॉप, शांत हो जा, कुछ मत करो। बस ये पहचानो कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। अगर कुछ भी आ रहा है सामने करा हो रहा है तुम्हारी प्रकृति से, तो वो करा रहा है। आदमी व्यर्थ में अहंकार कर रहा है कि मैं करूं, क्यों कर रहा है? इसलिए मिल नहीं पा रहा उससे, परमात्मा से मिलके एक नहीं हो पा रहा। वो जैसे बढ़ा रहा है, कृपा कर दी ना उसने, सत्संग में लाके बैठाल दिया, प्रेरणा दे दी, किसी को प्रेरणा बना के भेज दिया, उसने ही तो भेजा। तो हम लोग ढूंढ सकते थे ऐसे गुरु को, ना कोई अता ना पता, ना कोई जात की एकता, ना कोई बात, कहाँ लखनऊ बैठे और कैसे मिलाप करा दिया। तो कौन है करने वाला? कभी कभी भी पहले हम उलझते थे तो लगता था कि क्या करें कैसे, फिर बार बार एक ही विचार गुरु जी की वाणी सुन के आता था, अब तक भी किसने किया, अब तक भी कौन करा रहा है? हम ढूंढ सकते थे उनको, हमने ढूंढा। ये ज्ञान में भी प्रेम देने वाला, ज्ञान के लिए लगन लगाने वाला भी कौन है? वही है परमात्मा। कितने लोग आते हैं सुनते हैं, उन्हें नहीं लगती, लाख चाहो तो नहीं लगती। ऐसी बुद्धि होती, क्या कर लोगे? तो तुम करने वाले हो कुछ, तुमने एक बार सुना उसके बाद यहीं बैठ गए, तो कुछ उसकी मर्जी है ना, कौन करा रहा है? तुम खामा बोले मैं कितनी अच्छी इतना सत्संग जाती हूँ, रोज जाती हूँ, पागल। इसलिए बोलो हमेशा तेरा प्यार खींच के लाया परमात्मा, तेरी कृपा। ध्यान रखना, कभी भी अहंकार मत करना इस बात का, मैं ना कर बाबरे खाली दोनों हाथ। तो जो जो पहले करते थे वो अब सब उल्टा कर दो, भुला दो। पहले मैं करते थे, अब तू ही तू, बस तू। मैं करते थे तो नित नित शीश कटाते थे, अब समझ में आ गई तू ही है।
महीना महीना करते हैं तो नित मीठे फल खाते हैं। बस ये समझ आया है केवल अंदर से। पहले कोई भी बात, कोई भाव बिना विकारों के नहीं होता था। कोई ना कोई आसक्ति होती थी, कोई ना कोई इच्छा होती थी, कोई ना कोई स्वार्थ होता था, कोई ना कोई विकार होता था। अब सावधान हो जाओ, ये मत करो, बस हटा दो। हाँ, इसको ट्रेंड होने के लिए कुछ समय गुरु का संग चाहिए, गुरु को ऑब्जर्व करना चाहिए, गुरु के श्रवण करना चाहिए, मनन होना चाहिए। क्यों दादा ने बोला ज्ञान सुनकर के 1 घंटे जाके एकांत में बैठे, कोई नहीं बैठता है। और जो नहीं बैठते हम देखते उन्हें ज्ञान पक्का भी नहीं होता। उन्होंने वचन को वजन ही नहीं दिया। कहीं एकांत में आके मनन किया, श्रवण तो किया, इतना मनन किया, मनन करके उसका अमृत निकाला कि वास्तव में गुरु क्या चाहता है। गुरु तो कब से कह रहा है आप जुगाड़ से कि बस जो अब तक करते थे ना करो। पकड़ में आई बात? तुम तो और दूने उत्साह से करने लगे वो सब। अब तो गुरु जी का भी आशीर्वाद है, फंसो मरो, और आसक्ति पैदा बन जाती है, आदमी और जकड़े जाता है। गुरु ने तो सिखाया मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आएगा। अब मस्ती नहीं चढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है? हस्ती बनी होगी। और जो गुरु की बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुड़ाना ने जैसे गुरु की बात को पकड़ लिया था, तो उसने तो वहीं रह करके अपने आप को अंदर से खाली कर दिया। राजा शुक्रध्वज नहीं समझ पाया। गुरु भी एक ही मिले थे दोनों को, और शुक्रध्वज को लगता था कि मैं ऐसे कैसे पाऊंगा भगवान को, ऐसे कैसे मिलेगा, ये राजकाज में मैं तो बहुत फंसा रहता हूँ, ये राजकाज तो मुझे बहुत अटकाते हैं। तब तक ये राजकाज नहीं छूटेगा, ये भोग विलास नहीं छूटेंगे, तब तक शायद मुझे भगवान नहीं मिले। अब है तेरी वृत्ति भोग विलास में, तो अंदर से साफ हो जा। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ये बात समझ में आ जाए। तुमने व्यर्थ दुनिया को दोष लगा बैठे हो। दुनिया बांधती है, दुनिया मुझे खींचती है, आकर्षित करती है। रस टेढ़े पड़े अंदर में, कीड़े पड़े हैं तेरे अंदर, कुलबुलाते रहते हैं, दोष लगाते रहते दुनिया में। गुरु ने तो पहले ही दिन बता दिया, जगत दूषण नहीं है, भूषण है तेरा। ये जगत तेरे लिए आभूषण है, और तुमको वैराग्य में नहीं रहना नहीं है। चलो गुरु मिला है, तब सीख लो ये बात, तब समझ लो ये बात, तब कर्म की कुशलता सीख लो, कैसा भाव रखना चाहिए, कैसे कुशलता रखनी चाहिए, सीख लो। तो ज्ञान की बात समझना, जो एकदम पहले करते थे वो अब मत करो, छोड़ते जाओ अंदर से। पहले कोई प्रशंसा करता था, खुश होते थे, अब मत होना। पहले कोई बात करने के बाद 4 बार गाते थे, अब मत गाना। जो पहले करते थे मत करो, बस हो जाएगा ज्ञान तुमको अपने आप। सावधान हो जाओ, तो थोड़ा विचार तो करो, पहले मैं क्या क्या करता था, कैसे चलता था, अब वो नहीं करना। पहले सत्संग नहीं करते थे, अब करो। इधर मन रखो, इस कार्य में लगाओ, देखो मन मर जाएगा। तो देखना अंदर से, तो मन के एकदम उल्टा चलो तो ये मन मरा पड़ा है। विल पावर वाले के आगे सामने कोई भी माया ठहर नहीं सकती। 20 नाखून का जोर लगाकर दांतों से दांत भींच करके इच्छा का त्याग करो, नहीं तो यही इच्छा ब्रह्म से जीव और जीव से निर्जीव बना देगी। विल पावर वाले के आगे सामने कोई भी माया ठहर नहीं सकती। गुरु ऐसी ताकत देता है। तो जी कल कह रहे थे कि इसमें कि बोले एक भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, तो आज तक उनका नाम अमर है। विबाल ब्रह्मचारी थे, ऐसे ब्रह्मचर्य का ऐसी प्रतिज्ञा ली उन्होंने। और हमारे गीता भगवान ने न जाने कितनों को ये प्रतिज्ञा पूरी करा दी, उनका नाम कितना नहीं होगा, सोचो कितना नहीं होना चाहिए उनका नाम। उन्होंने कितनों के अंदर में ये भावना पैदा कर दी पवित्रता की, और मन इंद्रियों के जीतने के लिए प्रेरणा दे दी, और कितनों ने तो जीत के दिखाया। ऐसे थोड़ी चमक रहे इतने सितारे, सबने मन इंद्रियों को जीता है। पहले मन इंद्रियों के गुलाम बने बैठे थे, अब जीत के बैठे।
तो विल पावर वाले के आगे सामने कोई भी माया ठहर नहीं सकती है। 20 नाखूनों का जोर लगा करके दांतों से दांत भींचकर इच्छा का त्याग करो, नहीं तो यही इच्छा ब्रह्म से जीव और जीव से निर्जीव बना देगी। ये भी इसका परिणाम भी सुन लो। और यही होता है, थे ब्रह्म स्वरूप, रह गए जीव और बाद में बना देगी निर्जीव। बुढ़ापे में देखो ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ऐसे भुगाते हैं, जिंदगी क्या कटी पतंग है। कहाँ दे दिया जीवन, किधर लगा दिया जीवन। तभी गुरु नानक देव ने गाली दी, जिस मुख नाम ना उच्चरिए तिस मुख तुक्का पाए। इनके मुख पे परमात्मा के नाम की महिमा नहीं है, सत्य नहीं जानते, उन पर थूक कर आओ, तो थूकने के बराबर है उनका जीवन। सारा दिन इसी उधेड़-बुन में कि किसको कितना देना है, कितना लेना है, पैसा और कैसे बढ़ा लेना है, कैसे कमा लेना है, कैसे, और फिर चिंता में मरते हैं। क्या मिला है जगत से बेकरारी के साथ। तो ऐसा गुरु मिल जाए, वो देता है ऐसा आनंद कि भले ही जीवन में कर्म हो रहा होगा ना तुम्हारे अंदर, कोई चिंता नहीं बनती कभी उसकी, कोई ख्याल नहीं बनता, हमेशा खुश रहता है मन। समझ गए सब, अचनी वचनी है, खेल है, ऊंच नीच चलेगा इसमें तो। जैसे लहरों का आनंद लेना सिखा दिया गुरु ने सब बातों का, तो ध्यान देना है, वरना तो ये इच्छा ऐसी है। जा रहा था अपने गृहस्थ में ऐसे त्याग करके राजा भरतहरि, एक तरफ तो इतना तीव्र वैराग्य आया, सब छोड़ के चल दिया। डंडा तुम भी रखी थी गुरु ने, वो उठा करके चल दिया, जैसा क्या कहते हैं उसको, कमंडल लेकर के। लेकिन अभी राज्य में निकला ही था, अपने राज्य से बाहर, सीमा से बाहर ही आया था, तो अचानक यार ये लाल लाल क्या पड़ा है, और लाल लाल देख करके उसने एकदम उसमें हाथ डाल दिया, क्योंकि लाल पत्थर यहाँ, इतना कीमती पत्थर यहाँ कैसे पड़ा है। सूरज की रोशनी में एकदम चमचमा रहा था, और वास्तव में थी वो पान की पीक बलगम वाली, वैसे जगमग हो रही थी सूर्य की रोशनी में, पान की पीक थी वो। अब जैसे ही हाथ उस गंदगी में पड़ा, राजा के मन में ऐसा वैराग्य, यहीं से वैराग्य शतक फूटा भरतहरि के अंदर, और पहला ही वचन उसके अंदर से ये निकल के आया, चाह चमारी चूरी अत नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्मता अगर चाहना होती बीच। ये चाहना तो है कैसी निर्लज, तो मुझे बिल्कुल ही खत्म करके दम लेगी क्या। तो मैं कभी ऐसा अपने लिए गाली निकली है, चमारिन, चूरी, अमीनी, कुत्ती, अपनी चाहना को ऐसे गालियां दी है तुमने कि चाह चमारी चूरी अति नीचनते नीच, नीचों से भी नीच है तू, अपनी चाहना को देना, मैं तुम्हें थोड़ी दे रहा हूँ। चाह चमारी चूरी अति नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था। क्या था तू? पूर्ण ब्रह्म। बस चाहना होती बीच, अगर चाहना होती भी, ये चाहना बीच में नहीं आती तो तू तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और सच में इस चाह को जीत करके आज कैसे शहंशाह बने हैं, सबके दिलों के ताज बने। हमारे गुरुजी के तो अंदर ऐसे बसते थे गीता भगवान, ऐसे जब वो बातें करते थे उनके बारे में, ऐसे लगता था कि कोई ऐसा शिष्य हो सकता है जो गुरु को इतना, इतने प्यार से ऐसे अपना, ऐसे ऐसे उसकी महिमा करे। कोई दिन नहीं जाता था उनकी महिमा ना निकले, गुरु के मुख से गीता भगवान की महिमा ना निकले। और लास्ट में देखने वालों ने बिल्कुल ऐसा महसूस किया कि बिल्कुल जैसे अपने गुरु के रूप बन गए। इतना कार्य, इतना सत्संग, इतना निष्काम, इतने सत्संग के लिए बात, और तो मैं तो वही 3-5 करने में फुर्सत नहीं मिल रही। गीता भगवान ने कौन सा काम किया, और उससे पहले ये पक्का किया, चाह चमारी चूरी अति नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच, ये चाह बीच में नहीं होती तो ब्रह्म स्वरूप था। 10 कमांडमेंट्स हमारे गीता भगवान के, उनकी 10 आज्ञाओं को प्रेमियों ने लेटर्स में से निकाल करके एक बार उन्होंने बोला था, मुख्य आदेश के रूप में जो दिए गए हैं, पहले भी वाणियों में सुनाए गए हैं। पहला 10 कमांडमेंट्स में है हमारे गीता भगवान का, स्माइलिंग इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। सुबह ही सुबह उठ करके मुस्कुराओ और भगवान के शुक्राने मानो।
इन आज्ञाओं में हमारे शिष्य चलते हैं? गुप्ता मान के बच्चे चल रहे हैं? एक भी नहीं चल रहा, एक भी हाथ नहीं उठा रहा, एक ने उठाया। हाँ, वैसे जो नहीं भी चल रहे हैं वो भी उठा सकते हैं। तो ध्यान रखना, स्माइलिंग इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। सुबह से शाम तक क्या रहना चाहिए? स्माइल रखना, यानी कोई विषाद, कोई शोक, कोई दुख हमारे अंतःकरण में टिकना नहीं चाहिए। टिक कैसे गया है? कम का उदास में क्यों बैठी है? चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है? खुशी क्यों नहीं आई? कैसे कैसे बाबले लोग 20-20 दिन, 25-25 दिन तक ऐसे ऐसे मुंह बनाए बैठे रहते। गीतावन के बच्चे हो, अरे गीतावन की आज्ञा क्या है? स्माइलिंग इज योर। सुबह सुबह उठ करके मुस्कुराओ और भगवान के तहे दिल से शुक्राने मानो। दादा मान का एक पहला वचन है ये भी कि तुमने सुबह उठ करके ईश्वर के शुक्राने करे। आज का दिन उसने फिर दिखा दिया। ये तो उसको देर लग रही है तुम्हारी आंखें बंद करने में? देर लगेगी क्या? तो कल सबसे उठकर तो पहला काम ये करना, वाह प्रभु वाह, ठाका लगाना, मुस्कुराना, अच्छे से कहना, भगवान देखो तुम्हारे कितने शुक्राने, लाख लाख शुक्राने। न जाने कितने लोग आज सोते रह गए, लेकिन तुमने मुझे उठा दिया। जितना बाकी है। दूसरा बोला, तन मन धन गुरु का है, इसलिए मुझे अपने बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। इस आज्ञा में जो शिष्य चलते हैं, वही गुरु से सौदा क्या करना है? तन मन धन की भेंट धरे तो गुरु चरणों में रखते हैं, वही भव से पार उतर। तो तन मन धन की आसक्ति, ममता, इसकी ये सब मिटाते हैं, गुरु को रखते हैं। तुम सोचो किसके कभी है गुरु से कोई तुम्हारा नाता है, कोई समर्पण है? तुम्हारे तन मन धन किसको अर्पण है? हुए अभी तक इस ज्ञान के कार्य को अर्पण, सत्संग को अर्पण हुए, गुरु की लगन में आए। तो तन मन धन गुरु का है, इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं। सच्चा गुरु मिलता है तो इसलिए हमको एक एक करके हमारी 5 कोशों की यात्रा पूरी करा देता है। वो व्यक्ति इतना बीमार था, ऐसी बीमारियां सता रही थी उसको, बहुत दिनों तक ठीक नहीं हुआ, तो बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने आके देखा, डॉक्टर समझ गया। बोले क्या घर ये तुम्हारा है? 5 मंजिल का मकान था उसका। बोले हाँ, मकान तो मेरा ही। बोले भाई तुम फिर ये नीचे वाले फ्लोर पर इतनी गंदगी में क्यों रह रहे हो? आसपास का माहौल बहुत गंदा था, पानी भर जाता था तो इतने मच्छर घूमते रहते थे, गलियों में गंदगी रहती थी, बदबू होती रहती थी। बोले तुम्हारा रोग ठीक नहीं हो पाएगा, ये बहुत गंदगी है। बोले क्या करें डॉक्टर साहब? बोले इलाज तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ तुम ये मंजिल छोड़ करके ऊपर आ जाओ। उसने डॉक्टर की बात मानी, सलाह मानी, 1 मंजिल ऊपर चला गया। थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, थोड़ी ताकत आई शरीर में। फिर उसने और गुरु डॉक्टर की बात मानी, ऊपरी मंजिल पे आया। ऐसे करके धीरे धीरे सबसे ऊंची 5वीं मंजिल में टहलने लगा, घूमने लगा, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। हम सबको भी गुरु एक ये 5 कोशी यात्रा करवाए, अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन सबसे ऊपर गुरु उठवाना चाहता है। 5 कोश का हमारा जीवन होता है। जो अन्नमय कोश में अटके पड़े हैं वो तो सबसे ज्यादा बीमार है। सारे समय कहाँ से खाएंगे, कैसे चलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटे की शादी कैसे होगी, खामा जो फिक्स है पहले से ही फिक्स लगा पड़ा है, उसी का चिंतन करता रहता है और बेकार की बातों का दुख्सा मनाता रहता है बैठे बैठे, बिना उपाय वाली बात। अन्नमय कोश ऐसे उलझाता रहता है, उसका अहंकार उसे लड़ाता रहता है, जीव भाव उसे सताता रहता है। परमानेंट किसी किसी की शकल देखो ना, ऐसे दुखों की मूर्ति बना रखी है उसने अपने आप। बहुत दुखी, बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, ये दुखी है, सब परेशान है। वो अंदर ज्ञान ही नहीं पैदा करता, आया अकेला जाऊंगा अकेला, मेरा सच्चित आनंद रूप है, समझना ही नहीं चाहता। गुरु आकर के हमारे जीवन से ये बदलाव लाता है।
पर कोई कोई तो इतने बावले होते हैं, गुरु आने की खुशी में सब भूल जाते हैं, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि टिंडे की बनाने थे। बोल रहे बहन जी, ऐसे भी होते हैं। तन मन धन जबकि छील के रख दिए थे किसी ने, तो भी नहीं याद रही। ये भी प्रेम में ऐसे होते हैं, जैसे बिदुरानी भूल गई थी ना, वो छिलके खिलाती रही और केले नीचे फेंकती रही, लेकिन भगवान प्रेम में छिलके खा के भी खुश थे। उनका प्रेम देख रहे थे उस समय, उसका भाव देख रहे थे, ये कितनी खुश है आज, कितनी कितनी खुशी में इनका मन है, कैसे प्रेम में इनका मन। होता भी है, होना भी चाहिए। गुरु मिलने की जो खुशी होती है बहुत अधिक होती है वो। तो तन मन धन गुरु का है, इसलिए इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। गुरु मिल जाए तो अपनी 5 कोशी यात्रा जल्दी से पूरी कर लेनी चाहिए कि मैं अन्नमय कोश से उपराम हो जाऊं, मनमय कोश से उपराम हो जाऊं, अब मेरा मन मुझे तंग ना करे, दुखी सुखी ना करे, मान अपमान ना महसूस कराए, राग द्वेष ना महसूस कराए। फिर ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनसे भी ऊपर, लास्ट में अपने आनंदमय कोश के ऊपर जाकर के बैठता है और अंदर से भजन गाता रहता है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। तीसरा कमांडमेंट बोला है, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। तीसरी आज्ञा हमारी गीतावान की क्या है? परमात्मा की इच्छा में तुमने अपनी इच्छा मिलाई, भगवान की मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दो। यादव संत की घटना, क्या कर रहा था नाव में बैठे बैठे? जब अंदर आने लगा पानी तो क्या कर रहा था? और जब रुक गया पानी तो फिर, इसलिए उसके मन में कोई किसी बात का कोई दुख नहीं आया। जिसका मन ऐसा सुंदर हो जाता है तो तुरंत भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। दाय विल बी डन ऑन। कितना दयालु है परमात्मा। तो एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दो। पूरी रजामंदी से कहते हैं पक्की दोस्ती। यस, एकदम से सच्चा मित्र भी तो वही होता है तो तुरंत यहाँ चलना है, आ चलो, अरे आज यहाँ नहीं, आज यहाँ चलना है, चलो। मजा तो यही होता है। वो चाहे तो तखत भेजा बिठा दे, वो चाहे तो कुछ भी कहीं भी रख दे, जैसे रखे, अब उसकी रजा पे छोड़ दिया, उसके ऊपर छोड़ देता है तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। वही सच्चा गीतावान का बच्चा है। सब कुछ हुक्म से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कोई भी करता नहीं है, किसी पर भी कोई दोष नहीं है। हुक्मे अंदर हर कोई, ऐसा विचार करके हर वक्त शांत रहता है। हुक्मे अंदर हर कोई, हुक्म से आता है कोई, हुक्म से जाता है। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान अंदर में जाएगा ना, कोई हलचल, कोई अस्थिरता अंदर में रहेगी नहीं। हुक्म, नानक हुक्मे जे बुझे। हुक्म से लड़ता है कोई, हुक्म से झगड़ता कोई, इसमें क्या बात? हुक्म से रूठा कोई, हुक्म से मनता कोई। परेशान क्या हो रहे हो किसी बात के लिए? ज्ञानवान अंदर से इतना हर वक्त हुक्म में राजी रहता है, जो हुक्म हो जाए। और इसके लिए वो पहले अपने गुरु के अंडर में इतनी ट्रेनिंग ले लेता है। दादाजी कहते थे चलो तैयारी करो, चलना है, तो कहते तो मैं नहीं जाना है। गीतावान को कितनी बार ऐसी परीक्षा देनी पड़ी और हर बार वो उस परीक्षा में पूरे 100% होते। बोले मेरी जब इच्छा ही नहीं है तो मैं इस बात से क्यों परेशान हूँ? गुरु ने पहले ये कहा, अब ये कहा, पहले तो ऐसे कह देते हैं फिर ऐसे कहते हैं। पागल हो क्या तुम? 2 मिनट में इच्छा बना ली इस बात को, तो अपना अभ्यास भूल गए। हमारा भी तो अभ्यास होना चाहिए कुछ। तो ऐसा जिसका अपना मन बन जाता है, एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड, तो तुरंत के तुरंत भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। और तुरंत के तुरंत जो हुक्म से हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है,
कोई भी करता नहीं है, किसी पर भी दोष नहीं है, ऐसा अंदर से जानने वाला है जिसका मन, उसने समझो हर जगह हुक्म को पहचाना है और शांत हुआ है अंदर से। तेरे किए को हम क्या देंगे, हुक्म पहचानता और शुक्राने करता हर वक्त। 5वां कमांडेंट वो है, क्रियामान कर्म इच्छा अहंकार से कोई भी नहीं करूंगी। बोले तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमको लगे कि काम मैंने अपनी इच्छा से किया है। तो जो कहां से बात कर रहे थे गीता वाला, और अज्ञानी तो मस्त है अपनी इच्छाएं पूरी करने में। आज मेरी ये इच्छा है, आज यहाँ खाना खाने जाऊंगा, आज ये करूंगा, आज ये लेने आना, आज। और ज्ञानी इसके कितना विपरीत है, सोचो। उसे जैसे ही पता लगता अच्छा ये मेरे अंदर इच्छा बन गई, अब नहीं करूंगा। रामकृष्ण परमहंस अपना अभ्यास कर रहे थे, उन्हें एक दिन अचानक ही संकल्प हुआ, कुछ हुआ, तो अपने शिष्य से बोले जरा वो रेशमी कुर्ता मेरे लिए बनवाओ और हुक्का मंगवाओ। कुर्ता आ गया बन के, तुरंत शिष्य तो तुरंत तैयार होते, और गुरुजी कोई आगे ऐसे करते। कुर्ता आ गया अच्छे से, कुर्ता पहना, हुक्का लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और फिर कुर्ता उतारा और फिर वहीं फेंक के वो तोड़ करके फिर उस पर कूदने लगे। बोले ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने मन को बता रहा हूँ, उसमें क्या सुख ले लिया तूने कम बगा? जो तू सोच रहा था मैं भी किसी दिन ड्रेस में कुर्ता पहन करके ऐसे हुक्का गुड़गुड़ाऊं, राजा लोग कैसे लगते होंगे, जब क्या मिल गया तुझे? ऐसे अभ्यास करते थे अपने साथ, मिला क्या बता? नीच निर्लज, फिर तू इच्छा बन के आता है मेरे अंदर। तो जिन्होंने ठीक से ज्ञान की बात समझी है, वो कोई भी क्रिया मान कर्म इच्छा और अहंकार से नहीं करते। कोई भी नहीं करूंगी, ईश्वर इच्छा से ये शरीर चले, अपनी एक भी मर्जी नहीं चलाओ। है तो कठिन अभ्यास, पर गीतावान के बच्चे कर पाते हैं। हर वक्त वो खुश हैं क्योंकि दाई विल बी डन, परमात्मा तेरी इच्छा से जहां ले चले, जहां हाथ रख दोगे वहीं खुश रहेंगे। ऐसे चलेगा। और ऐसे लगातार अभ्यास करते करते वो एक दिन ऐसा पाते हैं कि उनका हृदय गुरु की कृपा से बिल्कुल टोटल निरीक्षा है। अब ऐसे ऐसे चल रहा है शरीर जैसे सूखे पत्ते की तरह। अब कल ले आके बैठालना हुआ ऐसे आगरे तो बैठाल देगा। उनका संकल्प इतने दिनों से वो खींच रहे हैं, लगन है उनकी, स्वभाव। तो ये देखते थे गुरु की कृपा से लगन करते 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 एक दिन ऐसा भी मन को लगने लगता है, क्या मांगो, क्या करें, सोचना क्या। सोचने वाले ने पहले ही अच्छे से अच्छा सोच रखा है। बाद में गुरु जी को देखते थे कहीं कोई संकल्प भी उनके अंदर नहीं रहता था, कोई बात भी उनके अंदर नहीं, बस निष्काम प्रेम में अपने आप जीवन चलता रहता। हालांकि है बड़ी बात, इसके लिए बहुत अंदर का पुरुषार्थ चाहिए, और ये संभव उन्हीं के हुआ है जो पहले सालों साल गुरु के अंडर में रहे हैं। गीतावान ने बहुत परीक्षाएं दी अपने जीवन में। तो फिर हम पढ़ रहे थे उनके कि कैसे केवल एक बार, उधर तो तब तो तुलसी लक्ष्मी भगवान जो है वो भी गुरु पद पर थे, उनके लिए दादा के पहले शिष्या के रूप में। बस केवल एक बार उन्होंने कह दी, भले कलर्ड कपड़े पहनते हो, बड़े ऐसे चमकीले कपड़े पहनते हो, अलमारी खाली हो गई उसके बाद उनकी। उसके बाद कोई उन्होंने ऐसा कपड़ा नहीं खरीदा, कोई ऐसा। बस अपने मन को गुरु की पसंदगी का बनाना। ये आदर्श ऐसे थोड़ी बने। छोड़ दिया उन्होंने। पहले थोड़ा क्लिप व्लिप लगा के चलने का शौक था, एक बार उस पर टोक दिया तो वो सब भी छोड़ दिए। इतने तुरंत पकड़ते थे गुरु क्या मेरा पसंद करता है। और लास्ट में भी आकर के गुरु ने परीक्षा ली, उन्होंने बोला कितनी सहेली बनाई है, तो मुस्कुरा दी कि सिर्फ स्वयं को बनाया है मैंने, किसी को मैं ही अपना मित्र बनाऊं बस। इतनी भी मन किसी में नहीं रखा, तब तो आज ये मुक्ति का डंका बजता है, ऐसे थोड़ी।
कहीं मन नहीं किया, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई बात नहीं, और इतने सरल, इतने सरल। तो अभी तो सत्संग के नाम पर बहुत नौटंकियां होती हैं, ऐसा स्टेज सजाओ, ये सजाओ। अभी तो हम देखते हैं कि जहाँ लखनऊ बम्बई वगैरह में भी हम ऑब्जर्व करते हैं, सब नहीं होता। छोटे छोटे जो अज्जल घगरी है ना, वो ज्यादा छलकती है, ज्यादा नक्शेबाजी दिखा के चल रहे हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, है अपने रस, सत्संग की आड़ में पूरे करते रहते, ऐसे करते हैं। बाकी जो वास्तव में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, नारायणी भगवान से मिलो, एक फूल तक नहीं स्वीकार करते, इतना अंदर में सुंदर चरित्र। और वास्तव में लोग उनके सामने लेके नहीं आ पाते, अंदर से इतनी निरीक्षा, अंदर से इतना निष्काम है, जीवन ऐसा तपा हुआ है अंदर से। हालांकि हर एक का अपना अपना लीला होती है, अपनी अपनी चलती है, लेकिन ज्ञान यही है कि अंदर से जो जितना अंदर से निरीक्षा है, वो अलग बात है। बाद में प्रकृति भर भर के ज्ञानी का सत्कार करती है, लाडला बित्ता बन जाता है, वो तो परमात्मा का, कोई कमी नहीं रहती उसके जीवन में, लेकिन अंदर से उसके मन की स्थिति है ये, कुछ नहीं चाहिए उसको। इसलिए सारे क्रिया मन कर्म उसके इच्छा और अहंकार से रहित होते हैं। सब भगवान है, नाम रूप के कपड़े पहन करके आया है मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे पक्का करने के लिए। छठवीं आज्ञा क्या दी है? तुम्हें क्या मानना चाहिए? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। बस कर है ही अल्लाह। अब क्यों है भगवान, और क्यों आया है? नाम रूप के कपड़े पहन करके आया है मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे पक्का करने के लिए। एक बार प्रश्न आया विवेकानंद के अंदर, ये पूछा उसने शारदा माँ ने, अभी तुमने क्या ज्ञान पक्का किया है, तुमने कैसे बात समझी है, ये जगत क्यों बना हुआ है? एक ही उत्तर निकला विवेकानंद से, मेरी परीक्षा के लिए, मेरे को तराशने के लिए जगत बनाया परमात्मा। इतना ज्ञानी अपने में सावधान हो जाता, मेरे उद्धार के लिए बना, क्योंकि मैं सावधानी से चलूं इसमें। और तो देखो, जिसको ठीक से बात नहीं समझनी होती है और मनमानी से चलने लगता है, फिर तो हम देखते हैं ऐसे मनमानी करने वाले तो एक दिन गुरु से भी दूर होने में देर दिक्कत थोड़ी होती, ना देर लगती है उनको, मनमानी इतनी चलती रहती है। और यहाँ बोला कि सब भगवान है, नाम रूप पहन करके आया है पक्का करने के लिए। 7वां वचन है कमांडेंट, मेरा हक मुझे अवश्य मिल रहा है और मिलेगा। कभी भी इस बात के लिए वो किलसता तलसता नहीं है, प्रारब्ध कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब होगी, ये इच्छा कब, इच्छा ही नहीं है तो पहली बात तो झंझट ही खत्म हो जाता उसका। कहाँ से खाएंगे, ये क्या होगा, कैसे होगा। और सच में कल के दिन अगर कोई भी अगर जगत प्राप्ति की कोई इच्छा रखते हो ना अंदर में, तो कल आना बेकार है, तुम लोग मत आना, पहले अंदर देख लेना, वही पहुंचना। तो आशीर्वाद ही उन्हीं को देते हैं, हमारी गीता में देते ही नहीं। क्या इच्छा पूरी करे, तुम कल्याण के बदले में काल मांग रहे हो। मांगन नीका हरि जस हर से मन, केवल हरि जैसा होना, परमात्मा जैसा होना ही संकल्प रह जाए, तब गुरु की भक्ति सुहाती है। क्या मांगो कछु थिर नाही, ध्यान रखना। और मेरा हक मुझे अवश्य मिल रहा है, कभी शिकायत नहीं होती है, देखो भगवान ने क्या किया, वही मिला है जो मुझे मिलना है, मेरा हक तो मिल ही रहा है ना। अरे मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़िया, जीवित न चिंता करे, मैं किस बात की चिंता करूं। मैं मांगू कुछ भी नहीं, केवल साफ होती जाऊं, लायक को लायकी मिल जाती है। तब ऐसा एक पैगंबर प्रकट होता है अपने आप ही, जो इतना अपने को शुद्ध करता है, साफ करता है। फिर देखा गया है कि इसकी उपस्थिति मात्र से कितने लोगों का कल्याण होने लगता है। चरण धरे वो जिस धरती पर, वो तीर्थ बन जाए।
क्षणभर देखे जिसको योगी अंतर मन उसका। कहते ऐसी नूरानी नजर होती थी, उनकी दृष्टि पड़ जाती थी तो बस सब कुछ भूल जाता। क्योंकि ऐसे अंदर में विश्वास कि मेरा हक मुझे अवश्य मिल रहा है, मैं क्यों इस बात के लिए भी चिंतन करूं, ये कब होगा, कैसे होगा। इससे अच्छा निष्कामी बनकर के सेवा ना करूं सबकी। मैं मांगू कुछ भी नहीं। 8वां कमांडेंट है, बेकार खाली नहीं बैठना है, बेकार से बेकार भली। पहले बोला लायक को लायक ही स्वयं मिल जाती है, अब 8वां वचन ये बोला बेकार खाली नहीं बैठना कभी भी, बेकार से बेकार भली। 24 घंटे लिखने, पढ़ने, गाने, बोलने में बिजी रहने से मन को बेकार के कर्मों और ख्यालों में ख्याल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना सुधार है, इतना सावधान। तो सारे समय किस में है? गुरु की वाणियां लिखने में बिजी है, बोलने में बिजी है, प्रेम देने में बिजी है, निष्काम भाव से सबकी भलाइयां करने में बिजी है, भजन गाने में बिजी है, भजन का अभ्यास करने में बिजी है। कल ही मैंने बोला खाली मन क्या हो जाता है फिर? शैतान का घर। उसमें देह अध्यास की जीव भाव की बातें ही आती रहेंगी। तुमने ऐसे ज्ञान का कोई ऐसे फैलाया? तुम्हें तो रस होते हैं घसीट के ले आते हैं, ये अपने मन मर्जी से जाना होता है ना, पर गुरु से पूछने का भी मन नहीं करता। अरे पूछ तो लेते। और हम देखते हैं जो गुरु से पूछ के कहीं आता जाता है तो गुरु जरूर उसको प्रेरणा दे देता है कि वहां जाके भी तुम सत्संग ढूंढ लेना, सत्संग करना। और बिना पूछे जाओगे तो माया माया में चलेंगे एक तरह से, तो गए काम से। 2, 4, 10, 20 दिन कैसे तुम्हारे बेकार हो जाते हैं और सारे समय वो जगत का ही प्रपंच सुन के आते हो। तो जो सत्संगी होते हैं वो कभी भी, वो हमेशा सारे समय अपने को बिजी रखते हैं इन बातों। 9वां वचन बोला थकावट के समय भले एकांत में आंखें बंद करके बैठो, पर अंदर में तब भी केवल शुक्राने और भलाइयों के सिवाय दूसरा कोई ख्याल मत करना। ज्ञानवान अगर बैठता भी है कभी शांति से, तब भी अंदर में शुक्राना और भगवान की भलाइयां देख रहा होता है। प्रभु तेरा लख लख शुक्राना, साई तेरा लख लख शुक्राना, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, ऐसे अंदर में झूलता है, अंदर से पक्का रहता। थकावट के समय भी, एकांत में आंखें बंद करके बैठते समय भी उसके अंदर में क्या निकलता रहता है? शुक्राना, शुक्र शुक्र शुक्र, कोई और दूसरा ख्याल नहीं लाता। और अंतिम नियम बोला गुरु में ईश्वर से अधिक विश्वास, 100 आना रखना कि वो मेरे लिए मेरे से अधिक अच्छा सोच रहा है। यानी कभी भी कोई ऐसे खराब ख्याल अपने लिए बने ही ना, कभी ऐसे आए ही ना जीवन में। वो पहले से मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, सब अच्छा ही किया उसने आज तक। गीतावान का लेटर है, मौका लगा तो सोई पढ़ेंगे। इतना शुक्राना, जबकि जीवन में इतनी विसंगतियां विषमताएं थी, लेकिन उनका मन इतने शुक्रानों से भरा हुआ था, हर बात का, हर पल, हारी का, बीमारी का, सबका शुक्राना गा रहे हैं, कमी का, ज्यादा का, सबका शुक्राना। घर में नौकर नहीं है, इसका भी शुक्राना मानती हूँ, नहीं तो शरीर बेकार हो जाता। ये आर्ट होती है ज्ञानी के अंदर। और यहाँ तो दुखी होना और 4 लोगों पर दोष लगाना, इसकी वजह से परेशान, उसकी वजह से परेशान। सुख के कारण जोड़ी माया, आया सुख हाथ, क्योंकि जय कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर मुझे। इसलिए अभी तो पहले ये बात समझ लो, अगर कोई भी सुखी होएगा तो जब तक उसके हृदय में ज्ञान नहीं जाएगा वो सुखी नहीं हो सकता। तो अगर तुम किसी को निष्काम प्यार करते हो, उसको कहाँ लाके बैठाओ?
उसके मन में किसकी प्रीति जगाओ। समझ में आ रही है गीतावान के बच्चों को? इतनी अद्भुत आज्ञाएं दी उन्होंने हम सबके लिए। 10 की 10 आज्ञाएं पालन करने का बार बार प्रयास करो। लिख के रख लो अपने घर में बड़ा बड़ा, जिस शीशे के सामने खड़े होकर के बाल काटते हैं ना, उसके नीचे लिख दो बड़ी बड़ी, ये मेरी आज्ञाएं हैं, मुझे इनमें जी रही हूँ कि नहीं जी रही हूँ। कौन कौन सी हैं?